जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना के बाद पहली बार उसके सभी संवर्गों की कैडर स्ट्रेंथ पर व्यापक तौर पर दोबारा निर्धारण किया जा रहा है। जेडीए आयुक्त के स्तर पर इस बारे में फैसला भी हो चुका है कि इस संवर्ग के कितने बढ़ने या घटने की है तैयारी। जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना 5 अगस्त 1982 को की गई थी। इसके बाद से अब तक पिछले 40 सालों में पहली बार व्यापक तौर पर सभी संवर्गों के कैडर स्ट्रेंथ के दोबारा निर्धारण की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे बड़ी वजह शहर का तेजी से बढ़ता आकार और बढ़ती आबादी की बढ़ती जरूरतें हैं। जेडीए सचिव उज्जवल राठौड़ की अध्यक्षता में अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने जरूरत के अनुसार जेडीए के विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने या उन्हें घटाने की सिफारिश की थी। ये प्रस्ताव जेडीए की कार्यकारी समिति में भी रखा गया, लेकिन उसे डेफर कर दिया गया। इसके बाद हाल ही जेडीए आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में सभी संवर्गों के प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में काफी मंथन के बाद विभिन्न संवर्गों के कैडर स्ट्रेंथ के फिर से निर्धारण का फैसला किया गया। सबसे पहले बताते हैं कि नए सिरे से तय किए गए कैडर स्ट्रेंथ के क्या फायदे होंगे। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार मंथन कर विभिन्न संवर्गों के पद फाइनल किए गए हैं। नए सिरे से कैडर स्ट्रेंथ के निर्धारण से शहर के लोगों को भी फायदा मिलेगा। मैन पावर की कमी से जेडीए से संबंधित विभिन्न कार्य और विकास कार्य नहीं अटकेंगे। जेडीए सेवा के बढ़ाए गए पदों पर नई भर्ती हो सकेगी। एक्स कैडर के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों के लिए भी पहले से ज्यादा मौके होंगे। जेडीए सेवा के अधिकारी जो बिना स्वीकृत पद के काम चलाऊ व्यवस्था के भरोसे चल रहे हैं, उनकी स्थायी नियुक्ति हो सकेगी। पद बढ़ने से पदोन्नति का लंबे समय से इंतजार कर रहे कार्मिकों की पदोन्नति हो सकेगी। अनावश्यक पदों को समाप्त किया गया, वहीं भावी आवश्यकता के अनुसार कई पदों की संख्या बढ़ाई गई है। जेडीए में वर्तमान में विभिन्न संवर्गों के कुल 1961 पद स्वीकृत हैं। नए सिरे से निर्धारित किए जा रहे कैडर स्ट्रेंथ में इनकी संख्या बढ़कर 2306 पद हो गई है। इस तरह कुल मिलाकर 345 पदों की बढ़ोतरी की गई। किस संवर्ग में कितने पद बढ़ाए गए हैं, किन पदों को घटाया गया और किन पदों को समाप्त किया गया, इस पर नजर डालें तो जेडीए की प्रशासनिक शाखा के पद 1048 से बढ़ाकर 1229 प्रस्तावित किए गए। उपायुक्त के पदों की संख्या 20 से बढ़ाकर 31 प्रस्तावित की गई है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पदों की संख्या 45 से बढ़ाकर 54, प्रशासनिक अधिकारी के पद 6 से 12 किए जाने हैं। कनिष्ठ सहायकों की संख्या 282 से 350 की जानी है। जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा के पद 532 से कम कर 519 प्रस्तावित किए गए। निदेशक अभियांत्रिकी के पद 1 से 2 और निदेशक प्रोजेक्ट के पद 1 से 2 किए जाने हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद 6 से 8, अधिशासी अभियंता के 43 से 50, सहायक अभियंता के पद 83 से 92, सहायक अभियंता विद्युत के 6 और कनिष्ठ अभियंता के पद 263 से बढ़ाकर 271 व कनिष्ठ अभियंता विद्युत के 16 पद प्रस्तावित किए गए हैं। इसी प्रकार नगर आयोजन शाखा में पदों की संख्या 104 से बढ़ाकर 122 की जानी है। सहायक नगर नियोजक के पद 24 से बढ़ाकर दुगुने 48 किए जाने हैं। लेकिन नगर नियोजन सहायकों के सभी 10 पदों को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा जेडीए की प्रवर्तन शाखा, लेखा शाखा, विधि शाखा, उद्यानिकी शाखा आदि संवर्गों में नए सिरे से कैडर स्ट्रेंथ निर्धारित किया गया है। आपको बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। जेडीए की लेखा शाखा के पद 100 से बढ़ाकर 112 प्रस्तावित किए गए हैं। लेखाकारों के पद 18 से बढ़ाकर 30 किए जाने हैं। विधि शाखा के पद 39 से बढ़ाकर 54 किए जाने हैं। जेडीए अपीलीय अधिकरण के सदस्य का पद 1 से बढ़ाकर 3 किया जाना प्रस्तावित है। सहायक विधि अधिकारी के पद 2 से 4 और विधि सहायक के पद 23 से 31 किए जाने हैं। उद्यानिकी शाखा के पदों को 40 से घटाकर 35 किया जाना है। सहायक उद्यान निरीक्षक के पद 3 से बढ़ाकर 8 और फॉरेस्ट गार्ड के 10 नए पद स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। माली के 20 पद समाप्त किए गए हैं।
जेडीए की प्रवर्तन शाखा में पदों को 82 से बढ़ाकर 103 किया जाना है। उप नियंत्रक प्रवर्तन के पद 4 से बढ़ाकर 8, प्रवर्तन अधिकारी के पद 15 से बढ़ाकर 30 और कांस्टेबल के पद 24 से बढ़ाकर 35 किए जाने हैं। सूचना तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के चलते सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आईटी शाखा में प्रस्तावित की गई है। इस शाखा में कुल पदों की संख्या 16 से बढ़ाकर सीधे 132 किए जाने की तैयारी है। सूचना सहायकों के पद 5 से बढ़ाकर सीधे 100 किया जाना प्रस्तावित है। जेडीए के गठन के बाद पहली बार व्यापक तौर पर सभी संवर्गों में कैडर स्ट्रेंथ का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। जेडीए आयुक्त रवि जैन के स्तर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अब इस प्रस्ताव को कार्यकारी समिति में रखा जाएगा और अंतिम स्वीकृति के लिए जेडीए अध्यक्ष और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को भेजा जाएगा। कैडर स्ट्रेंथ के इस नए सिरे से निर्धारण के कारण बेरोजगार युवाओं को जेडीए में रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं जेडीए इस बढ़ते शहर की भावी आवश्यकता के अनुसार खुद को सक्षम बना पाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।